whenever you send any formal invitation or informal invitation to anyone, you have always desire to get the reply of it. On the other hand, when you get invitation from someone, from any institution, so that is your ethical responsibility, or you can say moral obligation, that you should send reply to that person. So in such case you have to write the reply, and there is a proper way to write the reply of invitation. When you say about the reply of invitation, there are some certain ways to give reply of the invitation which you have received. So when you reply the invitation, that is your essential courtesy, and there are two reasons which are responsible for it. सबसे पहली बात इसमें होती है कि जिस किसी ने आपको इनविटेशन दिया है, उस इनविटेशन का आप उसमें रिप्लाई करते समय अपनी दयालुता उस व्यक्ति के प्रति जाहिर करते हैं जो कि होस्ट होता है। तो होस्ट के प्रति अपनी आप काइंडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने किसी पर्टिकुलर ओकेज़न पर मुझे इनवाइट किया, मुझे बुलाया, मुझे इस लायक समझा कि मैं उस इनविटेशन में आ सकूं। अगर आप एज ए चीफ गेस्ट बुलाए जा रहे हो तब भी आपको इनविटेशन का रिप्लाई देना ही देना है, आप जा रहे हो तब भी देना है, नहीं जा रहे हो तो आपको डिनाइल का रिप्लाई देना है, लेकिन एटलीस्ट देना है। और इफ़ यू आर invited as a person, as a you can say spectator in that invitation, in that case also you have to reply either in positive or in negative. If you are going, you have to reply. If you are not going, you have to deny. So for denial you have to reply that with regret you are not coming, to let the host know whether you will be attending the function or not, in order to enable him or her to make arrangement accordingly. अगर आप जा रहे हो तब भी आप उसको रिप्लाई करोगे, नहीं जा रहे हो तब भी आप उसको रिप्लाई करोगे। कम से कम वो आपके जाने या ना जाने के हिसाब से, या जो भी लोग वहाँ पर आ जा रहे हैं उनके रिप्लाई के हिसाब से वहाँ पर जितने लोग पहुँचने वाले हैं उनकी सही काउंटिंग कर सके, एक एस्टिमेशन कर सके कितने लोग आएंगे, उस हिसाब से वो वहाँ पर अरेंजमेंट कर सके, उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पर जो भी उसको अरेंजमेंट्स करने हैं वो सब कर सके। इसका जो लेआउट होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि वो देखने में किसी फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई लगता हो, कि जैसे आपको फॉर्मल इनविटेशन मिला है और उसके जवाब में आपने उसका रिप्लाई दिया है, उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। फॉर्मेट के बेसिस पर नहीं, बल्कि सिर्फ उस सेंस के बेसिस पर कि फॉर्मल इनविटेशन में आपसे क्या कहा गया था, उसके बेसिस पर किस पर्पस से आपको इनवाइट किया गया था, किस हैसियत से आपको इनवाइट किया गया था, उस बेसिस पर आपको इसका रिप्लाई देना होता है इस इनविटेशन में। द लाइन्स मे बी रिटन इन ऑर्डिनरी prose, but the language should be formal. The reply is written in the third person and there is no address or date. उसमें तो एड्रेस और डेट होती है, लेकिन इसमें आप एड्रेस और डेट नहीं डालेंगे। केवल बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें जिस डेट में रिप्लाई लिख रहे हैं उसकी तो अलग मैटर है, बाकी उसकी भी कोई डेट उसमें रिप्रेजेंट नहीं होती है कि आप इस डेट को नहीं आए थे। और उसमें ये भी नहीं लिखना है आपको कि आपने हमें इस डेट पे इनवाइट किया था जिस पे हम नहीं आ सके। यू आर जस्ट इनवाइटेड मी, उस फंक्शन का रेफरेंस आप कर सकते हो, बल्कि डेट का रेफरेंस नहीं देना है, और ना ही जिस डेट में लिख रहे हैं उस डेट का कोई उसमें रेफरेंस देना है। डेट का कोई भी यूज़ रिप्लाई में नहीं किया जाएगा।
However, at times people may put the date at the top and right hand corner or bottom right hand corner if they want to write, but it is not essential. And invitation is either accepted or declined. तो accepted है तो accepted का लिखेंगे, अगर decline का है तो decline का लिखेंगे. Now I will tell you two examples of accepting the invitation और declining the invitation. दोनों को किस तरह से लिखना है इसका जो एक एग्जाम्पल है I will give you at a moment. Wait. Now I tell you how to write invitation. I am giving you the example of accepting invitation. जैसे कि अगर आपको accepting invitation लिखना है तो जो भी आप invitation लिखेंगे ऊपर एक हेडिंग डाल सकते हैं accepting invitation, जिससे जो भी कॉपी वैल्यूएशन आपका एग्जाम में कर रहे हैं उनको कैसा लगेगा आपने accepting invitation लिखा है. ये लिखने के बाद में हेडिंग, उसके बाद में आप लिखेंगे इन बॉक्स में लिखा जाएगा accepting invitation. अगर डिक्लाइन का है तब भी बॉक्स में रहता है तो बॉक्स में लिख देंगे मिस सेलिन अब्राहम थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस जॉर्ज जोसेफ फॉर देयर काइंड इन्विटेशन व्हिच शी इज डिलाइटेड टू एक्सेप्ट. ठीक है, अब जो इन्विटेशन मिला होगा वो इन्विटेशन मिस सेलिन अब्राहम को मिला होगा. अब ये जो इन्विटेशन मिला होगा एज अ गेस्ट का इन्विटेशन नहीं मिला होगा, कोई सिंपल इन्विटेशन मिला होगा, नहीं तो यहाँ पे गेस्ट का रेफरेंस होगा कि आपने हमें गेस्ट बनाया है इसके लिए हम आपको थैंक्स कहते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोग्राम में इनवाइट किया गया है तो उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करा गया है. तो सेलिन अब्राहम जो है वो इसमें इन्वाइटेड है, तो सेलिन अब्राहम की तरफ से इन्विटेशन है तो उन्होंने अपने लिखा मिस सेलिन अब्राहम थैंक्स मिस्टर एंड मिसेस जॉर्ज जोसेफ. मिस्टर से जॉर्ज जोसेफ की तरफ से इन्विटेशन दिया गया होगा इसलिए उनका नाम यहाँ पर लिखा है फॉर दियर काइंड इन्विटेशन. और काइंड इन्विटेशन दिया इसके लिए वो उन्हें थैंक्स कहते हैं, शी इज डिलाइटेड टू एक्सेप्ट. इस बात की उन्हें खुशी है कि उन्होंने उन्हें इनवाइट किया. अब ये जो बात लिखी गई है डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, ये कहीं ना कहीं इस बात को रिप्रेजेंट करती है कि वो उनके प्रति कृतज्ञ हैं, थैंक्स है, अपना ग्रेटिट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है. तो इसमें ये जो कंटेंट है ये सेंटर है, सेंटर ऑफ रिप्लाई है. बदले में जो रिप्लाई मिल रहा है इन्विटेशन के बदले इन्विटेशन दिया तो उसको जवाब मिल रहा है, ये वो जवाब है. और एक्सेप्ट में है तो एक्सेप्टिंग इन्विटेशन है टू एक्सेप्ट, अदरवाइज यहाँ पे डिनाई लिखा होता. ये एक्सेप्ट का इन्विटेशन है और इससे जो है इस ढंग से लिखा गया है कि जिसको प्रति ग्रेटिट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है मिस्टर जोसेफ है और डिलाइटेड के थ्रू उन्होंने अपना एप्लीकेशन को थैंक यू कहने की बात कही है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इन्विटेशन को. तो ये आपका एक्सेप्टिंग इन्विटेशन का हो गया. इस तरह से डिक्लाइन का भी होता है, डिक्लाइन का भी एग्जाम्पल अभी दिया जाएगा आपको. अब ये जो एग्जाम्पल है ये डिक्लाइनिंग का है, जैसे वो एक्सेप्टिंग का था वैसे ही डिक्लाइनिंग का है. फर्क कोई खास नहीं है, लिखने का तरीका वही है कि जिसकी तरफ से जो थैंक्स दे रहा है जिसको इन्विटेशन मिला है वो थैंक्स देगा, जाए या ना जाए. तो सौम्या महाजन को कार्ड मिला था, इन्विटेशन मिला था, उन्होंने थैंक्स कहा. थैंक्स जिनकी तरफ से इन्विटेशन दिया गया था वो मिस्टर एंड मिसेस सरोज की तरफ से दिया गया था, उनको थैंक्स उन्होंने कहा है फॉर दियर काइंड इन्विटेशन बट रिग्रेट्स, वो क्षमा चाहती कि वो वहाँ पर नहीं जा सकती. एक्सेप्ट द इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम. कारण क्या है? ड्यू टू द क्लियर एंगेजमेंट, क्योंकि उनको उस तारीख में या उस समय पर कहीं और जाना है, उनका और कोई काम है या किसी और दूसरे इन्विटेशन में जाना है, कुछ भी है उसका भी रीज़न इन्होंने साथ में इसमें दिया है. तो इस तरह से ये डिक्लाइन का इन्विटेशन लिखा जाता है. शुरुआत वैसे ही है जैसे एक्सेप्टिंग की होती है, थैंक्स कहा जाता है. इन्विटेशन अगर जाना होता है तो उस तरह से लिख देते हैं शी इज डिलाइटेड और ही इज डिलाइटेड फॉर द सेम, इस तरह से जोड़ देते हैं टू एक्सेप्ट. और उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि वो आएंगे नहीं आएंगे, डिलाइटेड मीन्स वो आएंगे. अगर मना करना है
तो यहाँ पर बट लिख करके रिग्रेट्स लिख करके बताते हैं, दुख जाहिर करते हैं कि वो नहीं आ पाएंगे और उसका रीजन साथ में लिख दिया जाता है। तो ये डिक्लाइन का इन्विटेशन होता है। तो इस तरह से एक्सेप्ट डिक्लाइन का इन्विटेशन का जो तरीका है वो यही लिखने का है। इसी तरह से एक्सेप्ट या डिक्लाइन का रिप्लाई हमको देना होता है और ये ऐसे दिया जाता है। बाय दिस वे वीडियो इज कंप्लीटेड।